हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए इसमें पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, आप लोग लिखिए। बाइनरी नंबर सिस्टम पर कुछ भी हो, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया उसको करके मजा आया, ठीक है। कि दो विशेष प्रतीक होते हैं, कि दो विशेष प्रतीक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भैया? जीरो और एक, जीरो तथा एक, ठीक है, जीरो एंड वन। एंड सेकंड है बाइनरी नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह ही कार्य करता है, बट बाइनरी नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, इनमें विशेष अंतर केवल बेस का है, ठीक है। इसमें विशेष अंतर केवल बेस का है, केवल बेस का है, ठीक है। तो इसमें कितना बेस होता है? डेसिमल में कितना होता है? 10 बेस होता है, और बाइनरी में क्या होता है? 2 बेस होता है, ठीक है। 0 से 9 और 0 1, ठीक है। बेस का होता है, बाइनरी नंबर का बेस 2 जबकि डेसिमल का 10 होता है। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बता चुका हूँ। इसका बेस 2 होता है बाइनरी का, और डेसिमल का होता है 10, ठीक है। तो इसको जल्दी से 3 फिंगर लेके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे होता हो जिसके मोबाइल में। मेरे मोबाइल में तो 3 फिंगर से ही होता है। चलिए 3 2 1 हो गया होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं कन्वर्जन, ठीक है। बाइनरी का कन्वर्जन देखते हैं, क्योंकि जैसे उसको प्रदर्शित करते थे डेसिमल को, इस तरह बाइनरी को तो प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें 2 ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 ही होते हैं। चलिए अब देखते हैं कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन, परिवर्तन भी कुछ भी बोल सकते हैं। बाइनरी कन्वर्जन अभी हम देखेंगे, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, ये सब अभी बाद में देखेंगे। पहले अभी हम बाइनरी टू डेसिमल देखेंगे। चलिए देखिए, स्टेप टू स्टेप बताएंगे, ठीक है। बाइनरी संख्या को डेसिमल में परिवर्तित करना, डेसिमल में परिवर्तित करना। बाइनरी संख्या को डेसिमल में परिवर्तित करना। अब बताइए आप लोग कहाँ से बताएंगे? अभी हम पूछने जा रहे थे कि मतलब आपको ऐसे बता दें कि एग्जाम्पल द्वारा बताएं। तो चलिए ऐसे ही बता देते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल में बताएंगे। एग्जाम्पल ही समझ लीजिए। देखिए दिया हुआ है 1011.011 को किसमें डेसिमल में बदलना है, ठीक है। डेसिमल में बदलिए, डेसिमल में बदलिए, ये हमसे बोल रहा है। अब चलिए देख लेते हैं कि डेसिमल में कैसे बदला जाएगा इसको। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1, ओके। पहले 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमको 8 बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन ही गया है। देखिए 1011.00011 है। अभी तो मिस्टेक हो जाता गलती से, पर कोई बात नहीं, यही उम्र है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 1 into
2 पे पावर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बेस 2 ही होते हैं, ठीक है, इसमें 2 पे पावर किया जाएगा। अगर यहीं पर अभी डेसिमल होता तो 1 × 10 पे पावर करते थे, क्योंकि उसमें बेस 10 होता था। इसमें 2 है इसीलिए इसमें 2 करेंगे। अगर अभी ऑक्टल होता तो 8 करते, और हेक्साडेसिमल होता तो उसमें क्या करते, 16 करते। लेकिन सबका अलग अलग प्रोसेस है, वो कैसे होगा जब आप पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। 1 × 2 पे पावर 1 2 3 3, 0 × 2 पे पावर 1 2, 1 × 2 पे पावर, देखिए मुझे भी आदत लग गई थी डेसिमल की, 1 × 2 पे पावर 1, और ये देखिए 1 × 1 पे पावर, मतलब 2 पे पावर यार, 2 पे पावर 0, ठीक है, दशमलव, 0 × 2 पे पावर -1, और 1 × 2 पे पावर -2, 1 × 2 पे पावर -3। एम आई राइट? या आई एम राइट। देखिए ये हो गया हमारा स्टेप 1। इसको तो हमने ये प्रदर्शित कर दिया, ठीक है, बाइनरी संख्या को डेसिमल में प्रदर्शित किया है हमने, बाइनरी को डेसिमल में प्रदर्शित, डेसिमल में नहीं यार, बाइनरी को प्रदर्शित किया है। देखिए बाइनरी को ही हमने प्रदर्शित किया है, ठीक है, बाइनरी को इसी तरह प्रदर्शित किया जाएगा, हेक्सा सभी को ऐसे ही प्रदर्शित किया जाएगा। अब स्टेप 2, अब हमको कन्वर्जन हम सीख रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ प्रदर्शित ही नहीं कर रहे हैं, तो हमने प्रदर्शित कर दिया, स्टेप 1 था ये हमारा। अब हम स्टेप 2 सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको कन्वर्जन करना है भैया। चलिए देखते हैं भैया, और नेक्स्ट क्या है, अब हमको डेसिमल तुल्यांक निकालना है, क्योंकि डेसिमल तुल्यांक मतलब वही यार कि हम कितना मान जो हमारा आएगा वही डेसिमल होगा, उसको बोलेंगे हम लोग डेसिमल तुल्यांक, ठीक है। चलिए देखिए तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, पर कोई बात नहीं, सिंपैथी कार्ड नहीं खेलेंगे। चलिए देखिए, बेसिकली अभी मैंने क्या बताया था भाई लोग, भाई और बहनों, सबको जोड़ दो यार, 1 × 2 पे पावर 3 प्लस 0 × 2 पे पावर 2 प्लस 1 × 2 पे पावर 1 प्लस 1 × 2 पे पावर 0 दशमलव 0 × 10 पे पावर 2 पे पावर -1, 10 तो नहीं हो गया, सही है, प्लस 1 × 2 पे पावर -2 प्लस 1 × 2 पे पावर -3, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। n = 1 मिनट कैमरे में देख ले पहले, इतना आ रहा है कि नहीं बोर्ड, यस वेरी गुड आ रहा है। चलिए देखते हैं, 1 का तो एक गुणा करके देख ही आएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस 0, भैया ये तो 0 हो जाएगा, 2 कम 2 ही होगा यार इसमें, तो ये +2 हो जाएगा, प्लस 1, इसका मान 2 के पावर 0 का मान क्या होता है, अभी मैंने बताया था, बताओ जल्दी से, 1 भैया 1, ठीक है, 2 पे पावर 0 गोज़ टू 1, नॉट ओनली 2, ऑल पे, ठीक है, ऑल पे अगर 0 होगा पावर में तो उसका मान 1 ही होगा। तो कहाँ थे हम लोग, 1 2 3, और देखिए प्लस इसका तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका मान होगा 1 × 1 1, दशमलव, इसका कितना होगा, 0 पे -1 है तो 0 दशमलव कितना होगा 2 प्लस 0.02 और प्लस 0.002, ठीक है, नहीं यार 0.5 होगा, कहीं तो मिस्टेक हुआ है यार, आप समझ में आ गया, यहाँ 0.5 होगा, यहाँ पर 0.25 और यहाँ पर 0.125, ठीक है, यस ऐसा ही होगा। सही है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको अब जोड़ लेते हैं यार, बेसिकली जोड़ लेंगे, कितना आएगा,
11.375 ये बेस 10 बेस लगाएंगे अपने से, क्योंकि इसमें हम डेसिमल निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको जोड़ने पर इतना आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा कन्वर्जन हो गया। अब हम देखेंगे क्या, पहले इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं कि नोट करते समय हमको, कन्वर्जन करते समय हमको क्या ध्यान देना है, ठीक है। देखिए इसके और भी एग्जांपल्स आपको आएंगे, आपको नहीं आएंगे, हम ही कराएंगे, ठीक है। आपको भी आएंगे लेकिन जब हम कराएंगे तब, ठीक है। अभी इसमें पहले हम कुछ पॉइंट्स और नोट करेंगे। देखिए एकदम इजी है, इसको ज़्यादा हाई लेवल पे मत रखिए, अपने दिमाग में इसको हाई लेवल पे बिल्कुल मत रखिए, ठीक है। अगर आप इसको कठिन मानेंगे तो ये आपको कठिन लगेगा। चलिए इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए 2 स्टेप तक हमने बताया था, मतलब जो अभी सवाल किया था। अब इसमें एक पॉइंट लिखिए, इंक वगैरह भी यार ख़त्म सब, मतलब कुछ भी। तो चलिए देखिए पहला पॉइंट है हमारा, इसमें क्या हमको ध्यान देना है, बाईं तरफ, चल जाए यार, बाईं तरफ कि वह बिट जिसका स्थानीय मान अधिकतम होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MSB कहलाती है, ठीक है। MSB हो गया ये। अब देखिए इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो रोक के लिख लीजिए। इसके बाद देखिए अब क्या होगा, दाईं, ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये, दाईं तरफ की वह बिट जिसका स्थानीय मान न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम होता है लीस्ट, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB कहलाती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। देखिए MSB और LSB कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा। देखिए आप लोगों ने जो पढ़ा होगा उसमें मैं बता रहा हूँ, जैसे भाग देके निकालते हैं, ठीक है, भाग देके निकालते हैं, तो जिसमें हम नीचे से लिखना शुरू करते हैं, जो शेषफल बचता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, MSB LSB, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। अगर हम ऊपर से लिखना शुरू करते हैं तो इसको तीर इधर कर देते हैं, LSB बटे MSB ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा तब, ठीक है। तो बस इसको याद रखना है आपको। और चलिए इसमें एक कन्वर्जन और देख लेते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब हम लोग बाइनरी को, मतलब देखिए अभी हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, बदलना, वाह यार मार्का तो चलने लगा, बदलना, ठीक है। इसके पॉइंट्स भी आपको लिखाए जाएं या फिर डायरेक्ट। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, डेसिमल संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए, नहीं यार ये तो इम्पोर्टेंट है, एक तो लिखाना ही पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डेसिमल संख्या, लापरवाही नहीं करूँगा मैं, आपको अच्छे से पढ़ाना है। डेसिमल संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल संख्या को लगातार
2 से भाग दिया जाता है। अब सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, प्रत्येक भाग या फिर विभाजन, ठीक है, ये मत बोलना कि विभाजन नहीं बताया था, विभाजन के बाद शेषफल को उल्टे क्रम में लिख लिया जाता है, लिख लिया जाता है, ठीक है, लिख लिया जाता है। अब उल्टे क्रम मतलब ये है यार, जैसे हमने शेषफल दिया, जैसे आया 1 0 1 0, क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी में बदल रहे हैं तो ऐसे ही आएगा, 1 0 में ही आएगा। तो हम यहाँ से लिखते थे ना शेषफल 1, जैसे 1 0 1 1, ये सीधा हो गया, हमको उल्टा लिखना है 1 1 0 1 1 1 0 1, इस तरह लिखना है, ठीक है, उल्टा क्रम ये हुआ मतलब। तो आगे समझ में, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और सब कुछ एकदम क्लियर कर देते हैं, पॉइंट मतलब टॉपिक भी और ब्लैक बोर्ड भी, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। यस, ये आ गया। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 105 पे बेस 10, क्योंकि ये डेसिमल है, इसको हमको बाइनरी में बदलना है, ठीक है, को बाइनरी में बदलिए। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे और आप लोग देख लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। परिवर्तित कीजिए यार, गर्मी बड़ी ज़्यादा है, परिवर्तित कीजिए। चलिए परिवर्तित कर देते हैं भैया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि 2 से लगातार भाग देते चले जाओ, 2 से 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा। फिर 2 से करो यार, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 0 आया, ठीक है, क्योंकि पूरा कट गया। अब देखिए 2 से फिर काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 0, ठीक। फिर 2 से करो, 6 दूनी 12, 1 आ गया, ठीक है। अब फिर 2 से करो, 2 3 6, 0 आ गया। अब फिर 2 से करो, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 1 कम 2, तो 1 आया, ठीक। अब तो यहाँ एक शेषफल बचा है, इसको भी 1 लिख लो, बस हो गया। देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, पहले देखिए LSB MSB का बताते हैं, सॉरी तभी MSB, देखिए उल्टा क्रम में लिखेंगे तो हम लोग इधर, ये ज़्यादा है MSB, ठीक है, MSB ये है, LSB ये है। अगर हम लोग उल्टा क्रम लिख रहे हैं तब, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे, MSB से LSB तक जाते हैं, हमेशा ये याद रखिए, MSB से LSB तक जाते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो MSB से LSB तक ये जाते हैं, हमेशा याद रखिए। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो MSB से LSB तक आएंगे, अगर नीचे से लिख रहे हैं तो MSB से LSB, ठीक है। तो ये शेषफल है, ठीक है, जो जितना बचा है ये पूरा, ये क्या है, शेषफल। अब इसी को भैया उल्टे क्रम में लिख लो, कितना आया है, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 पे बेस 2, क्योंकि हमको बाइनरी निकालना था, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना तक का क्वेश्चन था हमारा, 105 पे बेस 10 एरो 1 1 0 1 0 0 1, ऐसे कर दिए। एग्जामिनर खुश, पूरे नंबर आपके, एग्जामिनर खुश और पूरे नंबर आपके, ठीक है। अब देखिए 41 मिनट क्लास हो गया है, तो देखिए आज हम अब क्लास को यही ख़त्म करेंगे, लेकिन रुके रहिए, ठीक है। पहले मैं बता तो लूँ यार कि क्या आता है, आप लोग तुरंत क्लास बंद करने लगते हो। चलिए देखिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया तो मैं एक ही बार, ऐसे नहीं कि एक ही बार वीडियो बनाऊंगा, रिवीजन होगा यार, फुल प्रॉपर रिवीजन होगा। देखिए ये तो अभी पहली क्लास है इसकी, मतलब तीसरी क्लास है, लेकिन पहली बार पढ़ा रहे हैं इसको। देखिए इसके बाद मैं क्या करूँ, क्या पढ़ाऊँगा आपको कल या परसों, जब भी आपका वीडियो आएगा, पहली बार तो कल ही आएगा, ऐसी बात नहीं है,
डेसिमल भिन्न, देखिए भिन्न मतलब यार दशमलव, जैसे 0.41 इसका हमको निकालना है। जैसे ये डेसिमल है तो हमको इसको बाइनरी निकालना है। तो दशमलव मतलब डेसिमल दशमलव वाली भिन्न वाली संख्याओं का कैसे निकलते हैं बाइनरी में, इसको करेंगे हम लोग। और क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा ऑक्टेल आ जाएगा। ठीक है, एक टाइप इसमें और बचा है, फिर उसके बाद हमारा ऑक्टेल आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल भिन्न को बाइनरी में कैसे परिवर्तित करते हैं ये हम लोग कल पढ़ेंगे। और ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों से गुणा करके जो आता है उसको ऐसे लिखते जाते हैं, गुणा करते हैं, फिर जिसमें आगे जो संख्या होती है उसी को लिख लेते हैं भैया 10, वही हो जाता है हमारा संख्या। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को हमारी क्लास आज की पसंद आई होगी। भले ही 2, 3, 4 टॉपिक कवर हुए हैं, मतलब टॉपिक तो 2 ही कवर हुआ है, लेकिन थोड़ा डिटेल में अच्छे से सब कंप्लीट हुआ है कन्वर्जन एग्जाम्पल के साथ। तो आई थिंक आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अपना प्यार कमेंट में ज़रूर दिखाइए। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई channel. Also share with your friends and classmates.